जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ रंजन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसे पहचानते कैसे हैं और इसके बनाने का नियम क्या है। तो आइए देखते हैं हम टेंस। टेंस का हिंदी काल होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल, जो समय कहा जाता है। हर टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान लिखा हुआ है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, तुम क्या पढ़ते हो, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो इत्यादि। तुम क्या खाते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, वह गाना गाता है। ऐसे तमाम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं, जिसके अंत में ता है, ती है या ते ता है, ती है या ते हैं लगा हो। तो आइए इसको बनाने का नियम समझते हैं। तो इसके बनाने के नियम निम्नलिखित रूप से रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें कब, क्यों, कहाँ, क्या या नहीं ऐसा कुछ न लगा हो। सिंपल टेंस, सिंपल वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, सकारात्मक वाक्य हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, राम आम खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। ऐसे वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल या नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप लगता है। पहला रूप कहाँ लगता है, 5वां रूप कहाँ लगता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो पहला या 5वां रूप यूज होता है वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया जो कार्य किया जा रहा है उसमें, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म जिस पे उस कार्य का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं लगा हो, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह स्कूल प्रतिदिन नहीं जाता है। ऐसे वाक्य, या राम घर नहीं जाता है, जिसमें नहीं लगा हो, ऐसे वाक्य को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का नियम यही है। सब्जेक्ट, इसमें डू या डज लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। और डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्लस इसमें वर्ब का पहला रूप हो जाता है, V1 हो जाता है। V1 का इसमें हम शॉर्ट में लिख दें, क्योंकि यहाँ पे पूरा मीनिंग लिखा हुआ है, इसलिए हमने शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है नकारात्मक वाक्य के लिए। फिर रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें जो क्या से शुरू हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम गाना गाते हो। ऐसे वाक्य के लिए जो क्या से शुरू हो, उसके लिए रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद आता है ऐसे वाक्य जिनमें क्या से शुरू हो और नहीं भी लगा हो। तो ऐसे वाक्यों के लिए प्रश्न सूचक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्यों के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके आगे एक और WH वर्ड हम उसको लिखते हैं। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक आखिरी था ये WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी भी वही होता है WH प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ बीच में लगा हो। जैसे वह क्या पढ़ता है, तुम कहाँ रहते हो, वे लोग क्यों स्कूल जाते हैं, वह क्या पढ़ता है। ऐसे वाक्यों के लिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। इसका बनाने का नियम वही है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए कुछ वाक्यों को बनाकर सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं, और ये सीखते हैं कि डू कहाँ लगता है, डज किसके साथ लगता है, और V1 और V5 क्या होता है। तो आप देख सकते हैं V5 बनाने के लिए वर्ब में S या ES जोड़ा जाता है। वर्ब में S या ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे अंग्रेजी के वर्ड्स जैसे जिनके अंत में भावेल AEIOU अंत में हो, उसमें ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। बाकी सभी में S जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे रीड, इसके अंत में D है इसलिए इसमें S जोड़कर V5 बनाया गया। लेकिन यही GO इसके अंत में O यानी भावेल है इसलिए इसमें ES जोड़कर V5 बनाया गया है। इसके बाद लुक में S जोड़कर V5 बनाया गया क्योंकि इसके अंत में K था जो कि कॉन्सोनेंट है, भावेल नहीं है। EAT इट मतलब होता है खाना, और इसका V5 EATS इसमें S जोड़कर V5 बनाया गया। यहाँ राइट है WRITE, राइट का V5 WRITES, तो इसमें S जोड़कर V5 बनाया जाता है। अब सीखते हैं V5 किसके किसके साथ प्रयोग होता है और V1 किसके किसके साथ प्रयोग होता है। तो V5 यहाँ पे लिख देते हैं ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ V5 का प्रयोग होता है। बाकी सभी के साथ आई, यू, दे, वी या एक से अधिक नाम हो, नेम्स, इस सब के साथ V1 का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। तो ही, सी, इट, इसको घेर लेते हैं। ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ डज का प्रयोग होता है DOES, और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। मतलब सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ क्या कहते हैं V1 का प्रयोग होता है। वैसे ही, सी, इट, नेम ये सभी सिंगुलर के साथ डज लगता है, बाकी सभी के साथ डू लगता है। तो इसमें आ जाता है आई, यू, वी, दे और एक से अधिक नाम हो, जैसे राम, श्याम, एक ही साथ दो नाम हो, तो इन सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। ये दो इम्पोर्टेंट नियम हैं, इनको जानकारी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बनाते हैं अब लास्ट अंतिम कुछ
रह गया, हम बना के और इन सब नियम का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ये कुछ वाक्य हैं, जैसे राम आम खाता है, इसको बनाते हैं हम। तो राम जो कि नाम है, एक संज्ञा है, तो राम आम खाता है। सबसे पहले लिखेंगे राम के मीनिंग, RAM, राम आम खाता है। याद कीजिए हम नियम में लिखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस के, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 या V5, नाम है इसके साथ V1 लगेगा या V5, तो नाम के साथ V5 लगता है, इसलिए V5 लगेगा। राम ईट्स मैंगो, MANGO, ये बन गया। दूसरा है तुम स्कूल जाते हो, ये भी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो इसको भी वैसे ही बनेगा। तुम स्कूल जाते हो, तुम का मीनिंग होता है यू, इसका बनाने का नियम भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो यू के साथ V5 नहीं लगता है, V1 लगता है, तो यू भी वर्ब है, क्रिया जो कि जाना, तो यू गो टू स्कूल। उसके बाद सीता घर नहीं जाती है, तो सीता नहीं हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, इसलिए इसमें डू डज का प्रयोग होगा। तो सीता नाम है, नाम के साथ डज लगता है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो इसको ऐसे बनाएंगे, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश। उसके बाद है तुम कहाँ रहते हो, तो इसको ऐसे बनाएंगे, वेयर डू यू लिव, LIVE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार टेंस समाप्त हुआ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें एक अच्छे से अगर हम चाहते हैं कि जिसमें 10-20 उदाहरण हो और उनको सिर्फ सॉल्यूशन करके दिखाएं और बताएं कि कैसे हर टेंस का प्रयोग होता है, हर रूल का प्रयोग होता है। तो धन्यवाद, और अगर यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।